आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह को भी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। विवाह में फेरों के समय वर कन्या को जो वचन दिलाए जाते हैं उनमें एक शिक्षा निहित होती है। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसमें सामाजिक शिक्षा भी निहित होती है कि सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए और धर्म के पालन के लिए अगर अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिए। किंतु आज पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण परिस्थितियां बदल रही हैं। पति पत्नी में परस्पर समर्पण और एक निष्ठता की भावना के मायने बदल रहे हैं। दाम्पत्य में समर्पण और पवित्रता की भावना खत्म होती जा रही है। मन के रिश्तों में दरार आ रही है। आज मैं ऐसे ही एक पति पत्नी की कुंडली लेकर आपके सामने आई हूँ। देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। ये मिथुन लग्न की कुंडली पत्नी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ज्योतिष में देश काल परिस्थिति की कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं इनकी कुंडली का अध्ययन करूं उससे पहले मैं इनके सामाजिक परिवेश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इनकी परवरिश आधुनिक समाज के ऊंचे परिवार में हुई। इन्होंने अपने माता पिता को रातों में पार्टियों में जाते देखा था। घर में भी किटी पार्टियों के दौर चलते रहते थे। इन्हें भी क्लब में जाने का अच्छा खासा शौक था। इकलौती संतान होने के कारण इन्हें पूरी छूट थी। फिर इनके पिता अलग रहने लगे और बाद में पता चला कि उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया है। फिर कानूनी तौर पर इनके माता पिता के संबंध समाप्त हो गए। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात इनका विवाह हुआ और ये 2 बेटियों की माँ बनी। विवाह होने के बाद माँ बनने के बाद भी इन्होंने अपने आप को पूरी तरह फिट रखा। ये दोनों पति पत्नी भी देर रात पार्टियों में जाते थे और देर रात तक पीने पिलाने का दौर चलता रहता था। इसी दौरान क्लब में इनकी जान पहचान एक और दंपति से हुई। ये जोड़ा भी अपना जीवन ऐसे ही रंगरलियों में मस्त होकर बिता रहा था। अब पत्नी की दोस्ती दूसरे पुरुष से हो गई और उनकी घनिष्ठता बढ़ने लगी। जब पति को इस बात का पता चला तो उसने क्लब जाना बंद कर दिया, लेकिन वो अपनी पत्नी को क्लब जाने से नहीं रोक सका। पति की मनस्थिति एकदम असमंजस वाली थी। न थूकते बनता था न निगलते बनता था, क्योंकि वो ऐश्वर्य युक्त जीवन का आदी हो चुका था और अपने खर्चे उठाना उसके बस का नहीं था। इसलिए आर्थिक सुख की खातिर और ऐश्वर्य युक्त जीवन की खातिर उसने सामाजिक मान मर्यादाओं और धार्मिक बंधन ढीले पड़ने लगे और उसने अपनी पत्नी को पूरी छूट देते हुए चुप्पी साध ली। सोने की चमक के आगे गृहस्थ जीवन की मान मर्यादा धूमिल पड़ गई। आइए देखें इनकी कुंडलियों के दर्पण। पत्नी की कुंडली मिथुन लग्न की है और सप्तमेश गुरु नवम भाव में शनि की राशि में है। मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है और स्त्री की कुंडली में गुरु पति के कारक होते हैं। मंगल जो कि मिथुन लग्न में मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट होते हैं अपनी चतुर्थ दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गुरु के शुभ फलों में कमी आई और इनका संबंध इनके पति के साथ स्थायी नहीं रह सका। इनकी कुंडली के 6ठे भाव में मंगल व शुक्र की युति और साथ में 4 अन्य ग्रहों की स्थिति भी चारित्रिक दोष को दर्शा रही है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रह भोग विलास के स्थान द्वादश भाव को अपने पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये बचपन से ही क्लब में जाने लगी थी। पंचमी शुक्र की 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ युति होने के कारण इनकी मित्रता दूसरे पुरुष के साथ हुई और प्रणय संबंध बने। इन सब के साथ साथ एक और कारण था जिसने इनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। वो था भोग विलास के प्रति इनका असीम आकर्षण। ये दूसरी कुंडली पति की है
इनकी कुंडली भी मिथुन लग्न की है। सप्तमेश गुरु दशम भाव में उच्च राशि के शुक्र के साथ युति में है, जिसके फलस्वरूप इनका विवाह एक धनिक कुल में हुआ और पत्नी के माध्यम से ही इन्हें ऐश्वर्य युक्त जीवन मिला और आर्थिक सुख सुविधाएं मिली। किंतु सप्तम स्थान पाप कर्तरी में है, जिनके कारण इन्हें गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सका। लग्नेश बुध, जो कि एक नपुंसक ग्रह भी है, मंगल के साथ अष्टम भाव में है, जिसने इन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया और अपनी पत्नी के बारे में सबको जानते हुए भी एक नपुंसक की भांति ये मूक दर्शक बने रहे। पंचमेश शुक्र एवं सप्तमेश गुरु पर राहु और शनि की पूर्ण दृष्टि भी पत्नी के चरित्र को दर्शा रही है। पति इज्जत की झोपड़ी की बजाय मर्यादाहीन सोने के पिंजरे में आज भी पत्नी की वापसी का इंतजार कर